आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर चार्ज टू पोटेंशियल वी एंड नेगेटिव वी, दीज आर देन कनेक्टेड बाय मींस ऑफ फाइन वायर, द लॉस ऑफ एनर्जी इज, ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, दोनों का कैपेसिटेंस हमें देके रखी है सी, ठीक है, सेम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से सी है तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर्स, परफेक्ट, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट टर्म से, आर हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि कैपेसिटेंस हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर पे। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, यानी कि दोनों का जो है रेडियस सेम है, रेडियस सेम है मतलब कि दोनों ही कंडक्टर्स का साइज सेम है, क्योंकि शेप तो हमें सेम मिल गया, दोनों ही स्फेरिकल है, ठीक है, तो दोनों का साइज सेम है, यानी इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस हमारी आर है, ठीक है। सिंस सेम कैपेसिटेंस therefore same size of spherical conductors, ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी इससे। अगर बोला है इसको हमने चार्ज किया पोटेंशियल वी तक, इसको हमने चार्ज किया है मान लेते हैं पोटेंशियल नेगेटिव वी तक, ठीक है, देखे रखा है, एक को वी तक किया है, एक को नेगेटिव वी तक किया, तो इसको हम वी तक चार्ज कर रहे हैं और इसको हम चार्ज करें नेगेटिव वी पोटेंशियल तक। आप लोग को पता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए चार्ज निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। आप लोग पता है इसमें पोटेंशियल हम विद साइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसका अगर हम चार्ज निकालें, इस पर कितनी चार्ज आएगी, Q1, दैट इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, यानी कि इस पर हमारी चार्ज कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके चार्ज कितना आएगा, दैट इज Q2, कैपेसिटेंस इनटू नेगेटिव वी, तो यहाँ पे हमारी चार्ज आई दैट इज Q2, नेगेटिव सी भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडक्टर पे हमें चार्ज आई है नेगेटिव, इस पे चार्ज आई है पॉजिटिव, पर देख सकते हैं दोनों ही कंडक्टर्स पे हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वो सेम है, यानी इस पे हमारी पॉजिटिव सी भी चार्ज आई है, इस पर नेगेटिव सी भी चार्ज आई है, ठीक है। दोनों पे ये हमारी चार्जेस सेम है, शेप इनकी सेम है, साइज इनकी सेम है, ठीक है। अब हमने कनेक्ट किया इनको वायर से, वायर कैसी होती है, परफेक्ट कंडक्टिंग होती है, वायर कंडक्टिंग होती है, इस वजह से क्या होगा, हमारा चार्जेस का फ्लो होगा। जब हमने इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है तो इधर से चार्जेस, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस इधर फ्लो करेंगे, इधर से कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे इस साइड में फ्लो करेंगे। अब क्योंकि दोनों पे ही हम देख सकते हैं कि चार्जेस हमारी मैग्नीट्यूड जो चार्जेस का है वो सेम है, बस साइंस अपोजिट है, तो इससे जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इधर फ्लो करेगा सेम इधर से ही सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस इधर फ्लो करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर्स का शेप, साइज एंड मटेरियल यहाँ पे हमें डिफरेंट है देके नहीं रखा, इसलिए हम मानेंगे कि दोनों का ही मटेरियल क्या है, सेम रहे, ठीक है। डिफरेंट अगर होता तो हमें क्वेश्चन में मेंशन रहता, तो दोनों का ही क्या है, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर सेम है, यानी कि तो दोनों पे जो कंडक्टर्स पे जो चार्जेस जाएंगे, ठीक है, फ्लो होने के बाद जो नेट चार्ज आएगा दैट इज सेम होगा, क्लियर। यानी कि ये जो हमारी कंडक्टर है इस पे सपोज मान लेते हैं इसके चार्ज में देख रखा ना Q1, तो Q1/2 चार्ज पॉजिटिव इधर रह जाएगा और Q1/+Q1/2 चार्ज इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से नेगेटिव Q1/Q2 जो चार्ज है इधर Q2 चार्ज इधर रह जाएगा, इधर से नेगेटिव Q2/2 चार्ज हाफ चार्ज इधर आ जाएगी, तो नेट चार्ज इस पर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इस पर भी जो नेट चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यानी कि जब हमने वायर्स कनेक्ट किया है तो दोनों पे जो चार्जेस है फ्लो, चार्जेस का फ्लो हुआ है, जिसकी वजह से इस पे और इस पे हमारी जो नेट चार्ज जो आ गई है दैट इज 0 हो गई, यानी कि कंडक्टर्स हमारे न्यूट्रलाइज हो गए, यानी कि अब ये कंडक्टर्स जो है हमारे वो चार्ज नहीं रहे। अब जब ये चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, अब जब ये अनचार्ज हो गए हैं, यानी कि जो एनर्जी जो हमने स्टोर की थी चार्ज करके, वो एनर्जी क्या होगी, अब रिलीज होगी, ठीक है। यानी कि जो हमें लॉस ऑफ एनर्जी में क्वेश्चन में पूछा है, वो इन दोनों जो कंडक्टर्स पे जो हमने चार्ज करके जो एनर्जी दी है वही हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अगर हम निकालें इस पर कितनी एनर्जी स्टोर है और इस कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी नेट कितनी होगी। ये ध्यान रखेंगे, इस पर हमने वायर से कनेक्ट करके रखा है जो कि कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं एक दूसरे से भी कनेक्टेड पोजीशन में सेपरेट किया हमने, ये नहीं बोला है। तो जो होल जो ये सिस्टम जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल कंडक्टर, जिसकी वजह से इन दोनों के ही जो कंडक्टर्स जो है इन पे जो चार्ज स्टोर होगा, इन दोनों की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वही हमारी नेट लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हमने सेपरेट करके रखा होता तब हमारी एनर्जी किसी एक कंडक्टर की वजह से लॉस होती, वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में पूछ के रखा होता नेट दोनों की वजह से क्या वो मेंशन करके रखा होता, ठीक है, जब हमने इनको सेपरेट करके रखा होता। बट क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है वायर विच आर कंडक्टिंग वायर, जिसकी वजह से ये कंडक्टर कनेक्टेड बाय थर्ड कंडक्टर, जिसकी वजह से होल जो ये सिस्टम है बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल कंडक्टर, यानी कि जो भी एनर्जी नेट जो इन पे स्टोर होगी वही एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो हमारी नेट एनर्जी जो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी वो नेट होगी इन दोनों कंडक्टर्स पे जो स्टोर हुई है वो वाली, क्लियर। अगर हम फाइंड आउट करें इस पे और इस पे कितनी एनर्जी स्टोर है तो हमें मिल जाएगी लॉस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालने का आप लोग का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज U = ½ CV²। यहाँ पे हमने लिया है कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज वाली टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें हमें देके रखा है CV के टर्म्स में हमें ऑप्शंस में देके रखा है। अगर ऑप्शंस में हमें Q²/2C के फॉर्म में देके रखता है तो हम वो वाली एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्लियर। तो यहाँ से
हम निकालते हैं इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है। हमारी जो नेट एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी जो है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी नेट लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी नेट स्टोर्ड इन बोथ कंडक्टर्स इक्वल्स टू U1 प्लस U2। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में कितना है कि U1 इज इक्वल्स टू हाफ कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल हमें देके रखी है दैट इज V। यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आएगा V स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में हाफ कैपेसिटेंस C देके रखी है, यहाँ पे पोटेंशियल हमें देके रखा है नेगेटिव V, तो नेगेटिव V हमें देके रखे हैं तो नेगेटिव V लिखेंगे और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी सेकेंड की है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसको थोड़ा स्मॉल लिखते हैं U1 प्लस U2। ये जो हमारी पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव V है, स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव V इंटू नेगेटिव V क्या होगा परफेक्ट पॉजिटिव V हो जाएगा, इसलिए आया है V स्क्वायर। क्लियर, नेगेटिव V है, स्क्वायर है, नेगेटिव V इंटू नेगेटिव V क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे V स्क्वायर। तो इसलिए देख सकते हैं दोनों पे जो है पोटेंशियल हमारी जो पोटेंशियल हमारी अपोजिट है, देख सकते हैं इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, इस पर हाई पोटेंशियल, इस पर बेसिकली हमारी क्या है लो पोटेंशियल है। एनर्जी में जो स्टोर हुई है दैट इज हाफ CV स्क्वायर, और इस पर भी कितनी एनर्जी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी दोनों में सेम स्टोर हुई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इस पर एनर्जी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर, इस पर भी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2 हाफ CV स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया ना, तो 1 + 1 2 हो गया हाफ CV, हाफ से CV स्क्वायर को आउट लिया तो इसका 1 और इसका 1 1 + 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया हमारा CV स्क्वायर जो हमारी है लॉस ऑफ एनर्जी जब हमने 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है बाय वायर जिनकी कैपेसिटेंस सेम है और जिनको हमने चार्ज किया है पोटेंशियल V या नेगेटिव V तक। ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज CV स्क्वायर।